हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपके ईओ आरओ एग्ज़ाम के लिए बी पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आपके बी पार्ट में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और नगर निकायों से संबंधित विविध नियम और योजनाओं से संबंधित होंगे। तो दोस्तों इसमें भी 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबहू एग्जाम में छपने जैसे क्वेश्चन है। तो वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपके एग्जाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी आपको आपके एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों कथन पढ़ते हैं। इसमें पात्रता के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई है और स्वयं सहायता समूह में अधिकतम 10 लाख ऋण तय किया गया है। कौन कौन से कथन दोस्तों इसमें आपके असत्य है बताना है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो आपके इसमें पात्रता के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई है, यह असत्य हो जाएगा आपका। असत्य कथन कौन सा, केवल क हो जाएगा। बी ऑप्शन में दे रखा है केवल क, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत भारत तथा राजस्थान के क्रमशः कितने शहरों को शामिल किया गया है। कितने शहर शामिल हैं दोस्तों। तो आपके कितने हो जाएंगे, भारत के कुल 790 और राजस्थान के 196। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन बताना है कौन कौन सा होगा। इंदिरा रसोई योजना का आदर्श वाक्य सभी के लिए भोजन। दोस्तों नहीं है, गलत हो जाएगा। इस योजना के तहत 2013 नगर निकायों में 365 रसोइयाँ संचालित है, ये कथन भी गलत है दोस्तों। वर्ष 2023-24 के बजट में 2000 रसोइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंदिरा रसोई योजना का आदर्श वाक्य क्या है, तो कोई भूखा न सोए। और दोस्तों ये जो योजना 213 नगर निकायों में शुरू की गई थी, तब दोस्तों आपके कितनी 358 रसोइयाँ शुरू की गई थी। तो इसमें दोस्तों आपका ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट होगा, केवल ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख घटक श्रेणी में शामिल किया गया है। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन शहरी के प्रमुख घटक श्रेणी में कौन कौन से हो जाएंगे। तो इसमें दोस्तों आपके पारिवारिक शौचालय भी हैं, सामुदायिक शौचालय हैं, सार्वजनिक शौचालय और क्षमता निर्माण तथा जन जागरूकता करना, चारों ही घटक दोस्तों हो जाएंगे क ख ग। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 2 अक्टूबर 2014 को जारी की गई स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं दोस्तों आपके। तो 2 अक्टूबर 2019 तक ओडीएफ होना और 2.52 लाख सामुदायिक शौचालयों का निर्माण। क और ख दोनों ही दोस्तों आपके राइट होंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका की कोई भी कार्रवाई उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत होने पर किसे नगरपालिका को सलाह देने का काम सौंपा गया है। तो किसे सौंपा गया है दोस्तों। तो आपके कौन हो जाएगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। बी ऑप्शन आप सभी का राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के अंतर्गत आरोपित किए जाने वाले अन्य करों का उदाहरण है। धारा 103 के अंतर्गत तो दोस्तों कौन सा एक अन्य हो जाएगा इसमें से। तो आपके वाहनों पर कर हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में असहमति का नोट प्राप्त करने के बाद कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को संबंधित नगरपालिका के लिए अपना अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इसका। तो इसका राइट आंसर आपका कितना, 30 दिनों के भीतर, 30 दिन हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा नगरपालिका को अपने नियमों को बनाने का अधिकार देती है।
तो कौन सी धारा हो जाएगी दोस्तों? तो आपके 339 हो जाएगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में एक से अधिक वार्ड में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए मतों का प्रभाव क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके शून्यीकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा समितियों के गठन से संबंधित है? समितियों के गठन से संबंधित धारा कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी है आपकी? धारा 54 हो जाएगी। सी ऑप्शन आप सभी का राइट होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन बताने हैं दोस्तों। कथन है कर को स्थगित या प्रतिषिद्ध करने या उसमें सुधार करने की नगरपालिका की शक्ति का उल्लेख धारा 111 में किया गया है। कर को स्थगित या समाप्त करने की सरकार की शक्ति का उल्लेख धारा 112 में किया गया है। तो दोस्तों कौन से सत्य कथन हैं? सत्य कथन बताने हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे। नगरपालिका निम्न में से किस सेवा के लिए उपभोक्ता प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति रखती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपके ठोस अपशिष्ट प्रबंध, यानों की पार्किंग और जल निकास और मल वहन की व्यवस्था, ये सभी दोस्तों आपके हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा नगरपालिका के कृत्यों में से एक नहीं है? कौन सा एक नहीं है दोस्तों आपके? ऑप्शन को जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? नगरपालिका चुनाव की विधि मान्यता तय करना दोस्तों। विधि मान्यता तय करना ये नगरपालिका के कार्यों में नहीं है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर परिषद स्तर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है दोस्तों? आपके आयुक्त कार्य करता है। सी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन किसी भी वस्तु, कार्य या स्थान जो मनुष्य के जीवन पर विपरीत प्रभाव डालता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपके न्यूसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूसेंस। ए ऑप्शन आप सभी का राइट होगा। नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार यदि विशेष बैठक का प्रयास असफल हो जाए तो कितने दिन पश्चात बैठक बुलाया जाना आवश्यक है? तो कितने दिन बाद दोस्तों? आपके 10 दिन पश्चात। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 313 के अधीन आपात की दशा में नगरपालिका कार्य निष्पादन किसके द्वारा किया जाना तय किया गया है? दोस्तों आपात की स्थिति में नगरपालिका का कार्य कौन करेगा? तो कौन करेगा? आपके जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादन किया जाता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन बताने हैं दोस्तों। आपात समय में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए अध्यादेश का अनुपालन नगरपालिका द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल सही। धारा 314 आपात समय में नगरपालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यपेक्षाओं का अनुपालन करेगा। ये भी सही दोस्तों। क और ख दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे। नगरपालिका सीमा के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा खुले में शौचालय से विष्टा सार्वजनिक रूप से बहाने पर रुपए जुर्माना तथा के कारावास का प्रावधान किया गया। दोस्तों कितने रुपए का जुर्माना और कितनी सजा का प्रावधान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें प्यारे साथियों आपके 2000 से 5000 तक तो जुर्माना और 1 से 2 माह तक कारावास का प्रावधान है। नगरपालिका सीमा में किसी कारखाने, विद्यालय अथवा सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय के नहीं होने पर निम्न में से कौन संबंधित प्रबंधक को नोटिस जारी करने का अधिकार रखता है? इनमें से कौन रखता है दोस्तों? तो आपके कौन? नगरपालिका प्राधिकारी हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका निधि के उपयोग संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों कौन सी धारा हो जाएगी आपके? तो धारा
80 हो जाएगी। बी ऑप्शन आप सभी का राइट होगा। नगर पालिका में कार्य के संचालन हेतु आवश्यक बजट प्राक्कलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों? तो ये आपके मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत किसी महामारी के फैलने तथा उसके लिए पूर्व में बजट का अनुमोदन नहीं किए जाने पर क्या किया जाएगा दोस्तों? तो क्या किया जाएगा? आपके बिना बजट प्रावधान के निधि से खर्च किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस या किन संदाय पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 81 लागू नहीं होती है? तो किन पे नहीं होती है दोस्तों? आपके राजस्थान सरकार द्वारा लोकहित में तत्काल अपेक्षित सकर्मों के लिए अस्थायी संदाय इस पे लागू होती है। करों और अन्य धन और जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत का प्रतिदाय इस पे भी होती है। संविदा करों या भूल वंश संग्रहित और निरपेक्ष में धारित धन तो इस पे भी होती है। उपयुक्त सभी में लागू होती है प्यारे साथियों। हृदय योजना कब प्रारंभ की गई? हृदय योजना कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो ये आपके 21 जनवरी 2015 को की गई। हृदय योजना का पूरा नाम क्या है? हृदय योजना का पूरा नाम तो आपके राष्ट्रीय विरासती शहर विकास एवं संवर्धन योजना इसका पूरा नाम हो जाएगा। हृदय योजना में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की क्रमशः वित्त पोषण में भागीदारी का अनुपात है। तो कितना अनुपात हो जाएगा दोस्तों? तो आपके राज्य सरकार की 0 है और यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की है तो 0:100 हो जाएगा। निम्न में से हृदय योजना के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर वित्त पोषित कर रहे हैं। यह सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आपके इनमें से दोस्तों दोनों ही कथन सही नहीं है, ना तो क और ना ही ख, दोनों ही आपके गलत हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत उस उपयुक्त प्राधिकारी की पहचान करें जो किसी गांव के किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका में सम्मिलित करने के लिए लिखित आदेश देने के लिए सशक्त है। तो कौन हो जाएगा प्यारे साथियों? तो किसके द्वारा? आपके राज्य सरकार द्वारा। अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से प्रत्येक नगरपालिका की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से तो कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष हो जाएगी, 5 वर्ष। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को किस दायरे से बाहर रखा गया है? तो किस दायरे से बाहर रखा गया है? आपके छावनी क्षेत्र से बाहर रखा गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार पुलर वो व्यक्ति है जो निम्न में से किस वाहन को स्वयं चलाकर अपनी आजीविका कमाता है? पुलर किसे कहा जाता है दोस्तों इनमें से? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? जो आपके ठेला चलाने वाले हैं उन्हें आपके दोस्तों पुलर कहा जाता है। किसके अंतर्गत? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 के संदर्भ में चुनाव के दौरान वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला उपयुक्त प्राधिकारी कौन है? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो कौन है? आपके राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के पास अपना पक्का मकान होगा। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से यह सुविधा दी जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई योजना उपलब्ध नहीं है। दोस्तों इनमें से सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? आपके ख और ग हो जाएगा। ख और ग। तो ख और ग दोस्तों आपके बी ऑप्शन में हो जाएगा। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए।
तो असत्य कथन बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपके। यह राज्य सरकार का एक प्रमुख मिशन है। इसके माध्यम से नगरों में रहने वाले लोगों को किफ़ायती दरों पर सरकार घर उपलब्ध करवाएगी। असत्य कथन बताना है दोस्तों, साफ साफ ऑप्शन देखकर पता लग रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना है कि प्रधानमंत्री केंद्र में होता है दोस्तों, तो यह राज्य सरकार का प्रमुख मिशन नहीं हो सकता। ये योजना आपके केंद्र सरकार की हो जाएगी। तो केवल क दोस्तों इसमें आपका असत्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना तो कब से दोस्तों, आपके 25 जून 2015 से प्रारंभ किया गया। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा का संबंध नगरपालिका अधिकारी को प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका कर्मचारी को समन पर रोक से है। तो कौन सी धारा हो जाएगी दोस्तों, तो आपके 308 हो जाएगी, 308। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सुसंगत है। सुसंगत बताना है दोस्तों, तो आपके धारा 292 अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रवेश, दोस्तों ये आपके सही सुमेलित कर रखी है। और दोस्तों 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा नगरपालिका के कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, आपके राज्य सरकार द्वारा की जाती है। दोस्तों ये थे आपके 40 क्वेश्चन। आपके कितने राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्यारे साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यूज़ और न्यूज़ मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।